कोरोना संक्रमण एक बार फिर पैर पसारने लगा और पूरे देश की बात करें तो 24 घंटे में 64,000 के करीबन केस आए हैं। और रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक जिले में 24 घंटे में 3 नए केस आए हैं। करीबन 150 के करीबन जो है आंकड़ा हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि लगातार हम रोहतक के किला रोड पर पहुंचे हैं यहाँ पर जायजा लेने के कि लोग कितने यहाँ पर जागरूक दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मास्क लगाकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी मास्क लगाकर बिल्कुल लापरवाही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनके चेहरे पर मास्क नहीं है। आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इधर मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा कि अब भी आप आए मेरे थोड़ा सा साथ साथ कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे कि क्यों नहीं है जागरूक। आपसे जागना चाहेंगे, नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क है साथ में ही है। साथ में है, लेकिन आपको डर नहीं है कि दोबारा से जो है कोरोना बढ़ रहा है? ना वो तो कोई कोरोना तो बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग लगाते नहीं हैं। आपसे जानना चाहेंगे, नौजवान युवा हैं, आप जागरूक हैं, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क नहीं ना लगाया, कोरोना खत्म हो गया। बताओ, ये सब नाला रहा। सबने नहीं लगाया तो आपने भी नहीं लगाया ना, लेकिन ये कह रहे हैं कि दोबारा से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, दोबारा से केस। हाँ सुना है। उसके बावजूद भी आपको डर नहीं कि ना? और पब्लिक ने डर कौन मन में के डर होता। अच्छा चलिए, आप बताएं, आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क से बोझ में मेरे पब्लिक कोई लगा ही नहीं रही। गर्मी कोई नहीं लगा रहे तो आप नहीं लगाएंगे? अरे गर्मी इतनी हो रही है, खाली पिल्ली में कोरोना बना होता हमसे हर माह। खाली पीली में देख सकते हैं कुछ लोगों में अभी भी जो है ऐसी स्थिति है। जागरूक होने के बावजूद भी जो है लोग अभी भी मास्क लगाना पसंद नहीं करते। कोई बहाना लगाता है गर्मी है, कोई बहाना लगाता है दम घुटता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासन जो है सख्ती बरता है और 1000 रुपये के चालान भी काटे जाते हैं। उसके बावजूद ये स्थिति है कि लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। देश भर के साथ साथ साइबर सिटी गुरुग्राम में भी लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही गुरुग्राम में कोरोना के दैनिक आंकड़ों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस वक्त गुरुग्राम के सीएम डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे साथ हैं। सर, लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्या वजह मानते हैं? अगर मैं मार्च 1 से ऑनवर्ड्स कंपेयर करें या फरवरी 25 या 26 के बाद ही हम कंपैरिजन करें तो केसेस में लगातार इजाफा हो रहा। जहां पहले 40 या उससे कम केसेस थे और आज तकरीबन 300 को भी हमने टच किया है। अदरवाइज़ 250 यानी 250 के आसपास केसेस लगातार आ रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ देश और प्रदेश और जिला स्तर पर सभी जगह केसेस बढ़ रहे हैं। संभवतः फेस्टिव सीज़न है, लोगों की बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है और जो एक कंप्लेसेंसी लोगों में आई हुई है कि ये शायद कई कारण हैं उसके। वैक्सीनेशन भी एक कारण है जिसको लेके लोग रिलैक्स हो गए, अब तो वैक्सीन अवेलेबल हो गई है। कोविड बिहेवियर को शायद एक बार पूरे देश और प्रदेश की जनता भूल गई है, जिसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री ने भी आह्वान दोबारा से करना पड़ा। और सभी ज़िले या सभी राज्य और देश के सभी नागरिकों से हम एक बार फिर यही अपील करेंगे कि कोविड बिहेवियर को अपनाना बेहद ज़रूरी है। वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन जैसा पहले भी कहा जा रहा है, वैक्सीन के साथ कड़ाई ज़रूरी है। आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन, इसके बगैर अभी कोविड ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कोविड अभी गया ही नहीं है, कोविड कंटिन्यू है। और इसको रोकने का एकमात्र तरीका यही है। और एक यही रिक्वेस्ट साथ में, जितना संभव हो सके वैक्सीनेशन करवाने के लिए एक आगे आएँ, क्योंकि अभी संक्रमण रोकने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। क्या मानते हैं कि लोगों की लापरवाही अब भारी पड़ रही है? वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, बाजारों में भी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, संभवतः लोगों में थोड़ी सी कंप्लेसेंसी, थोड़ी क्या कहूँ, कंप्लेसेंसी काफ़ी आई है और लोग कोविड बिहेवियर को ऑलमोस्ट भूल चुके हैं। आप बाज़ार में अगर जाएं तो मास्क लोगों ने लगाना काफ़ी कम किया है। और इस प्रक्रिया में अभी हमने कुछ दिनों पहले, अगर मैं कहूँ शनिवार को ही, भारत सरकार के साथ एक वीसी हुई है जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वापस से कंटेनमेंट या माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएं, उनमें स्ट्रिक्टनेस वापस बढ़ाई जाए, एनफोर्समेंट की जाए, मास्क की एनफोर्समेंट की जाए। और इसको देखते हुए हमने गुड़गांव में तकरीबन पुलिस महकमे को हमने बहुत सारी चालान बुक्स और एमसीजी को चालान बुक्स मुहैया करवाई हैं, ताकि आने वाले दिनों में लोगों में एटलीस्ट एनफोर्समेंट करवाया जा सके मास्क को पहन के। क्योंकि मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्टिव करते हैं। और अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और मैंने भी अगर जो कोविड मास्क पहना हुआ, उसके बावजूद भी चांसेस हमेशा रहते हैं मुझे इन्फेक्शन होने के। तो आप सोच सकते हैं अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो ये सिचुएशन ऑलमोस्ट
आप मान के चलिए 90% चांसेस हो जाते हैं आपको इन्फेक्शन होने के, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और आपने मास्क नहीं पहन रखा। और मैं अगर जो कहूँ जो कोविड मैंने भी मास्क नहीं पहन रखा है तो जाहिर तौर पर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं। वहीं खबर अभी तक भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए आम जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इसलिए कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं और कोरोना से सावधानी बरतें। हरियाणा में कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। कोरोना संक्रमण की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे के आंकड़े में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के तेजी से मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग हर 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े जारी करता है, जिससे कोरोना की रफ्तार का अंदाजा आप लगा सकते हैं। पिछले साल सितंबर के बाद कोरोना के केसों में कमी आई तो लोग समझ बैठे कि पुरानी जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। पटरी पर लौटती जिंदगी के साथ साथ लापरवाही बढ़ने लगी। हमारे ऊपर ना ही कोई बंदिशें थी और ना ही हम चार दीवारी में कैद थे। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, चेहरे पर कोई मास्क भी नहीं था। सभी अपनी आम जिंदगी में वापस लौट चुके थे कि अचानक वापस जाते कोरोना ने फिर दस्तक दी। जिस स्पीड से कोरोना के केस घटना शुरू हुए थे, उससे ज्यादा तेजी से कोरोना के केस अब बढ़ना शुरू हुए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखने के बाद एहसास हुआ कि महामारी ने एक बार फिर से अटैक कर दिया है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे, यहाँ तक कि राज्यों में लॉकडाउन तक लगा दिया गया। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जारी हुए पिछले 24 घंटे की कोरोना अपडेट से जनता ने राहत की सांस ली है। जहां 28 मार्च को राज्य में कोरोना के 1392 केस सामने आए थे, वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 995 मामले दर्ज किए गए। इस बीच 801 कोरोना संक्रमित मरीज रिकवर हुए तो कुल 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। राज्य में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,88,714 हो गया है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,76,269 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से 3,143 मरीजों की मौत हो चुकी। हरियाणा में 9,312 कोरोना के एक्टिव केस हैं। पूरे राज्य के लिए राहत की खबर है कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस में कुछ हद तक कमी आई, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कोरोना के केस कम हुए हैं तो उससे भी तेजी से ये दोबारा बढ़ सकते हैं, यानी कि संक्रमण का खतरा अभी भी बरकरार है। सावधानी बरतने की जरूरत है, आगे भी तब तक रहेगी जब तक संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। भूलिए मत, जैसे ही सावधानी हटेगी संक्रमण तेजी से बढ़ेगा और एक बार फिर से आपकी आजाद जिंदगी को पिंजरे में कैद कर देगा। कोरोना संक्रमण के मामलों में भले ही पिछले 24 घंटे में कमी जरूर आई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना हमारी जिंदगी से जा चुका है। इसलिए हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। देश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े एक बार फिर से डराने लगे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग कोरोना के प्रति लापरवाह नजर आ रहे हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है, जो बेहद खतरनाक है। इसके बाद भी देश में लोगों ने कोरोना के प्रति लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है और कोरोना के दिन ब दिन बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। इनकी बानगी आज देश में लगातार बढ़ रहे आंकड़ों से साफ देखी जा रही है। इसके बावजूद बगैर मास्क जगह जगह लोग नजर आ रहे हैं। अगर इसी तरह का रवैया लोगों का रहा तो 1 साल पहले की स्थिति में हम फिर से जा सकते हैं और एक बार फिर देश की टेंशन बढ़ सकती है। अब आप एक बार देश के कोरोना के अब तक के आंकड़ों पर नजर डालिए। देश में कोरोना के अब तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 1,20,95,855 कोरोना केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं 1,13,93,021 लोग रिकवर हो चुके हैं। 5,40,720 कोरोना के एक्टिव केस हैं। वहीं 1,62,414 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। कोरोना के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी के साथ पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 56,211 नए मामले सामने आए। वहीं देश में 24 घंटे में कोरोना से 271 लोगों की मौत हो गई और 37,028 लोग ठीक भी हुए। कोरोना के बढ़ते ये मामले लगातार संकेत दे रहे हैं कि लोगों की लापरवाही एक बार फिर से कोरोना को बेकाबू कर सकती है। अब लोगों को कोरोना को काबू में लाने के लिए सतर्कता बरतनी होगी। वहीं पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर डाली जाए तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रही हैं। 23 मार्च को कोरोना का आंकड़ा 40,715 था, जो कि 24 मार्च को बढ़कर 47,262 पर पहुंच गया। वहीं 25 मार्च को कोरोना के आंकड़े 53,476 पर पहुंचे।
वहीं 26 मार्च को यह आंकड़ा 59,118 पर जा पहुंचा। 27 मार्च को आंकड़ा और बढ़ा और 62,714 जा पहुंचा। 28 मार्च को 68,020 कोरोना के केस सामने आए। वहीं 29 मार्च को 63,000 कोरोना केस सामने आए। वहीं 30 मार्च को यह आंकड़ा थोड़ा कम हुआ और 56,211 कोरोना के केस सामने आए। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। एक तरफ टीकाकरण अभियान भी चल रहा है। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाए। पानीपत में दुकान पर काम करने वाला नौकर ही मालिक की बीवी को लेकर फरार हो गया। महिला की तलाश में उसके बच्चे और पति दर-दर के धक्के खा रहे हैं। विकास नगर का रहने वाला जयप्रकाश अपने बच्चों और अपनी बूढ़ी मां के साथ 2 महीने से ज्यादा समय से घर से फरार अपनी पत्नी की तलाश कर रहा है। दरअसल पीड़ित पति ने 2 महीने पहले मीट की दुकान पर एक नौकर रखा था। नौकर ही पीड़ित पति की बीवी को लेकर फरार हो गया। 2 महीने से पीड़ित पति अपने बच्चों के साथ बीवी की फोटो लेकर घूम रहा है, लेकिन शिकायत के बाद भी पति की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मेरी घरवाली 2 महीने से लापता है। दीपक नाम का लड़का मुआने का, उसको लेकर जा रहा है। हमें 2 महीने को ढूंढते हुए डीएसपी साहब के पास आए हैं। बड़ी उम्मीद लेके आए जी, हम उसके पास है, हमारा कोई समाधान हो रहा है। उनसे हाथ जोड़ निवेदन है कि हमारी मदद करें जी, हम बहुत परेशान हैं। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे अपनी माँ के बगैर नहीं रह पा रहे। मैं हमारे कोई समाधान करो, हमें बहुत परेशान है इस टाइम। अपने बच्चों को लेके मेरे बच्चे अपनी मम्मी के बगैर नहीं रह पा रहे। फिलहाल पीड़ित पति ने डीएसपी सतीश कुमार वत्स से मदद की गुहार लगाई है। वहीं डीएसपी ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द जयप्रकाश की पत्नी को ढूंढ लिया जाएगा। 29 में एफआईआर इसकी दर्ज है। कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। उन्होंने नाम बताए हैं तो उनको फ़ोन नंबर वगैरह लेकर किसी DRO की करवा के और प्रयास कर रहे हैं कि उनको जल्दी ही सामने दें। फिलहाल डीएसपी सतीश कुमार ने पीड़ित पति को मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन ये जांच का विषय है कि यह मामला प्रेम प्रसंग का था या फिर कुछ और। महेंद्रगढ़ जिले के अटेली खंड के गांव बिहाली में युवक की मौत की खबर है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस युवक की मौत का आरोप खाकी पर लगा है। महेंद्रगढ़ अटेली खंड के बिहाली गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया। अटेली खंड के बिहाली गांव में एक युवक की मौत हो जाती है और मौत के बाद जो आरोप लगते हैं वो किसी और पर नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों पर है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों की पिटाई से युवक की मौत हुई। इतना ही नहीं, अटेली एसएचओ पर शराब पीने का भी आरोप ग्रामीणों ने लगाया है, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अटेली थाने के बाहर पहुंचे और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही शव को थाने के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन किया। बिहाड़ी गांव से नवीन नाम का ये लड़का था और यहाँ से बिहाड़ी गांव से किसी ने 100 नंबर पर फोन कर दिया तो काटी से पुलिस गई। पुलिस के 2 आदमी गए और उस लड़के को वहाँ ठोकिया लठों से बाहर के छोड़ के आ गए। कुछ देर बाद वो डेड हो गया, डेड बॉडी हो गई। डेड बॉडी होने के बाद उसका मेडिकल करवाया। मेडिकल में पुलिस प्रशासन ने मिलकर ना और उसको ये दिखा दिया कि भाई इसका तो लीवर डैमेज था। हमारी ये मांग है पूरे गांव के, अभी बिहाड़ी गांव से भी है, आसपास गांव से भी है कि भाई जांच होनी चाहिए। जो पुलिस वाले थे और पुलिस का थाना प्रभारी है, उसका मेन रोल है। ये भ्रष्ट आदमी है। अभी इसने दारू पी रखी है, इसका मेडिकल होना चाहिए। मैं एसपी साहब को फोन कर रहा हूँ, वो नहीं उठा रहे। डीएसपी साहब को फोन किया, वो नहीं उठा रहे। बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में दोषी कौन है। दोषी भले ही मिल जाए, लेकिन अगर निर्दोष के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो वाकई में ये जघन्य अपराध है। पुलिस की तरफ से हर साल सुरक्षा के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ये दावे उस समय हवाई हो जाते हैं जब होली जैसे त्योहार पर लड़ाई झगड़े के कई मामले सामने आते हैं। होली के मौके पर भले ही पुलिस सुरक्षा के तमाम दावे करती हो, लेकिन हर बार ये दावे हवाई साबित होते हैं। पलवल जिले के जनौली गांव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां हर साल की तरह इस बार भी होली के मौके पर एक खास मेले का आयोजन किया गया था, लेकिन मेले के मौके पर 4 बदमाशों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए एक युवक को गोली मार दी। ये 4 बदमाश मेले में हथियारों से लैस होकर आए और बिना किसी खौफ के हवाई फायरिंग करने लगे। इसी बीच मृतक युवक और कुछ ग्रामीणों ने बदमाशों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद मृतक और बदमाशों के बीच कहासुनी भी हुई। तो खड़े हुए थे, इन्होंने चौपाल पे गोली चलाई और जो मृतक इनने जो जनक वगैरह है हवाई फायर करी थी। यह लड़के ने ये कही थी कि यहाँ गोली मत चलाओ, किसी के लग जाए मेला बिगड़ जाएगा।
उन्हें सारे तुझे देखना है। उसके अपने घर पहुंच गया परवीन, उसके घर जाकर गोली मारी है फिर रास्ते में। इसी रंजिश के चलते बदमाश मृतक के घर जा पहुंचे। जब उन्हें वहां युवक नहीं मिला तो वो गांव में उसे ढूंढने लगे। मेले से घर जाते समय जैसे ही युवक उन्हें रास्ते में मिला, बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। के साथ ये हुआ था, जो हमारे गांव को जो मेला लग रहा ना, मेला लग रहा तो 4 लड़के चौपाल पे आए और 4 लड़कों ने आके गोली चलाई चौपाल पे। तो इस पर इनने इनसे बोला भाई मेला मत बिगाड़ो, ठीक बात नहीं है, वहाँ के अब तेरे को देखना है। आगे जाके मेरे सामने उसमें गोली मारी गई। होली का त्यौहार पर मेला चल रहा था, जहाँ पर करीब 12:30 बजे 4 लड़के आकाश, जनक और भोला और कपूर नाम के लड़के थे, जिन्होंने वहाँ पर फायर कर दिया था। जो वहाँ से मेला बिछड़ने के बाद परवीन सनोप ओम प्रकाश मृतक अपने घर के पास पहुंचा, जो पीछे से आकर जनक ने परवीन को गोली मार दी। गोहाना में भी होली पर अलग अलग जगह से लड़ाई झगड़े में करीब 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने से सड़क हादसे में 4 से 5 लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई हैं। साल इस तरह के मामले सामने आते हैं और पुलिस प्रशासन हर साल सख्ती बढ़ाने का हवाला देती है, लेकिन इस तरह के मामले बार बार सामने आना पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल जरूर खड़े कर देता है। महेंद्रगढ़ थाना परिषद में 21 मुकदमों में पकड़ी गई अवैध शराब की 100 पेटियों को नष्ट किया गया। इसके लिए तहसीलदार विजय कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया, जिनकी मौजूदगी में इन शराब की पेटियों को नष्ट किया गया। महेंद्रगढ़ पुलिस ने अलग अलग 21 मामलों में पकड़ी गई अवैध अंग्रेजी शराब, देसी शराब और बियर की 100 पेटियों को नष्ट करने के लिए न्यायालय के आदेश पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार विजय कुमार को नियुक्त किया था, जिस पर मौके पर प्रशासन की तरफ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में इन बोतलों को नष्ट किया गया। जिलाधीश महेंद्रगढ़ स्थित नारनौल के आदेश के अनुसार मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया हुआ है। 21 मुकदमे की लगभग 100 पेटियां दारू डिस्ट्रिब्यूट की जा रही है। थाना मालखाना इंचार्ज विनोद कुमार ने बताया कि 21 मामलों में अवैध शराब पकड़ी गई थी और काफी लंबे समय से ये थाने के मालखाना में रखी हुई थी। इन शराब की पेटियों को नष्ट करने के लिए गड्ढा खुदवाकर इन्हें उसमें दबाकर नष्ट किया गया। कोर्ट एसडीजीएम श्री हिमांशु सिंह ने ऑर्डर करे हैं डिस्ट्रायल के 16/3/2021 को डिस्ट्रायल के ऑर्डर कर दिए। उसके बाद मैंने डीसी साहब को दरखास्त लगाई है। डीसी साहब ने जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री विजय कुमार तहसीलदार महेंद्रगढ़ को नियुक्त किया है आज दारू डिस्ट्रायल करने के लिए। इसमें लगभग 100 पेटियों के करीब है, जिसमें हाथ कड़ी भी है, देसी भी है, इंग्लिश भी है, कौवे भी हैं, सभी मार्का की दारू, बियर भी है 1 पेटी। तो वो आपके सामने जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने डिस्ट्रायल कर रही है। लंबे समय से पुलिस नशा तस्करों के ऊपर नजर बनाए हुए है। इसी के चलते पुलिस पिछले काफी समय से अवैध शराब को पकड़ने में कामयाब हो रही है। करनाल में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ निगदू से असम जा रही एक कार बेकाबू होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। करनाल जिले में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि उनके तीनों साथी घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब एक युवक अपने रिश्तेदार और 3 अन्य लोगों के साथ कार में सवार होकर निगदू से असम जा रहा था। कार तेज रफ्तार में थी। तेज रफ्तार की वजह से एक कार अचानक बेकाबू हो गई और दूसरे वाहन से जा टकराई, जिसकी वजह से कार पलट गई। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे में 2 युवकों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद आनन फानन में बाकी 3 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में 2 लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस शवों के पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया में जुट गई है। सड़क सुरक्षा को लेकर आए दिन प्रदेश में नए अभियान चलाए जाते हैं और लोगों को जागरूक भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। महेंद्रगढ़ डुलाना रोड पर बाइक व स्कॉर्पियो की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए।
कहते हैं कि जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए। ये बात उन लोगों को कौन समझाए जो जोश में आकर 4 पहिए की गाड़ी को हवाई जहाज से भी तेजी से उड़ाने की चाह रखते हैं। लेकिन इस बीच वो ये भी भूल जाते हैं कि उनकी यही चाह किसी के लिए काल का ग्रास बन बैठती है। दरअसल महेंद्रगढ़ डुलाना रोड में तेज रफ्तार ने एक युवक की जान ले ली, तो वहीं 5 लोग इस हादसे में घायल हो गए। किशन जी फौज से रिटायर हवलदार हैं और वे किसी काम से महेंद्रगढ़ आए थे। दूसरी गाड़ी जो सामने से स्कॉर्पियो जा रही थी, उसमें जितने आदमी थे सारे वाइन पिए हुए धुत थे और अपनी साइड पे चलते हुए भी भाई साहब को टक्कर मार करके तत्काल ही उसी एट द स्पॉट ही उनका मर्डर कर दिया। और इस विषय में यहाँ हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टर साहब ने उनको रेफर कर दिया, लेकिन हालात इतनी बिगड़ी हुई थी और इतना तगड़ा एक्सीडेंट था कि वो तो यही खत्म हो लिए थे। महेंद्रगढ़ डुलाना रोड पर बाइक और स्कॉर्पियो की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक सुरजनवास का रहने वाला था और भारतीय सेना से रिटायर्ड कर्मचारी था। हालांकि हादसे में कार सवार 5 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, लेकिन मृतक के परिजनों का कहना है कि कार सवार लोग शराब के नशे में थे। अब उनकी पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए पुलिस जो है ये कह रही है कि इसमें समय लगेगा, जबकि डॉक्टर हमें कोऑपरेट कर रहे हैं कि हम 2-2.5 घंटे पड़े हैं दिन में, अभी उनका पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो पुलिस की प्रक्रिया से हमें बड़ा खेद है कि एक तरफ तो हमारा एक व्यक्ति हमसे बिछुड़ गया और पुलिस को मानवीय आधार पर थोड़ी बहुत भी सहानुभूति नहीं है। हादसे में घायल हुए मरीजों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जींद में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक 14 वर्षीय लड़की को उसके गुरु ने हैवानियत का शिकार बनाया है। हरियाणा के जींद जिले में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में पहलवानी सीखने आई 14 साल की किशोरी के साथ कोच ने दुष्कर्म किया। महिला थाना पुलिस ने किशोरी के पिता की शिकायत पर कोच के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किशोरी का मेडिकल करवाने के बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज करवाए हैं। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित किशोरी के पिता ने बताया कि उनकी बेटी गांव के ही स्कूल में कुश्ती का अभ्यास करती है। अभ्यास करवाने वाले गांव के ही कोच ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इससे बताने पर कोच ने उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी। जांच अधिकारी डीएसपी जितेंद्र खटकर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। आरोपी कोच को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, कल थाना सदर के तहत पड़ने वाले एक गाँव से सूचना प्राप्त हुई थी कि 14 साल की लड़की, नाबालिग लड़की के साथ वहीं पर एक रेसलिंग के कोच के द्वारा उसके साथ रेप किया गया है। सूचना मिलने के तुरंत उपरांत महिला थाने में केस दर्ज कर दिया गया है और आज लड़की का मेडिकल और जो 164 की स्टेटमेंट है वो करवा दी गई है और अभी जल्दी से जांच को आगे बढ़ाकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये कोई पहला मामला नहीं है जहां गुरु शिष्य का रिश्ता कलंकित हुआ हो। इससे पहले भी भगवान माने जाने वाले गुरु के ऐसे कारनामे सामने आ चुके हैं। फतेहाबाद में नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लाखों की अफीम के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। फतेहाबाद में नशा तस्करों को लेकर पुलिस फुल एक्शन मोड में है। पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर सख्ती से शिकंजा कस रही है। ऐसे में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां लाखों रुपए की अफीम के साथ एक महिला तस्कर को पकड़ा गया है। महिला के पास से 600 ग्राम अफीम बरामद की गई। दरअसल जिला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिला उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली है। वहीं पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एंटी नार्कोटिक्स की टीम सामान्य गश्त पर थी। इसी दौरान भूना के बस स्टैंड के पास महिला एक प्राइवेट बस से उतरी। वहां पुलिस की मौजूदगी देख महिला घबरा गई और वापस मुड़ने लगी। ऐसे में पुलिस ने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली और महिला से अफीम बरामद की गई। नशा तस्करों के खिलाफ हमारे फतेहाबाद पुलिस द्वारा जो मुहिम चलाई गई है उसके अंतर्गत ही हमारी एएनसी की टीम, जिसका नेतृत्व सुमेर सिंह सब इंस्पेक्टर कर रहे थे, उनकी टीम द्वारा भुन्ना के एक क्षेत्र में एक महिला को काबू किया है, जो जिसका मायका भुन्ना में है और जो यूपी में शादीशुदा है, और जिसके कब्जा से हमारी टीम द्वारा 600 ग्राम अफीम बरामद की गई है। फिलहाल मामले में पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है, लेकिन देखना अब ये होगा कि पुलिस जांच में और क्या कुछ सामने आता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।